हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग एसएससी से रिलेटेड सभी पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास हमारी बहुत ही खास होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस होंगे और साथ में उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन के सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे प्रीवियस ईयर के, और इसके साथ साथ उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगा, जिससे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनेगी। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, into how many distinctive types of territories was the हर्षवर्धन डायनेस्टी डिवाइडेड। सो हर्षवर्धन डायनेस्टी जो है ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड थी। पहला था डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज और दूसरा था फेडेटरी स्टेट्स, यानी कि ऐसे स्टेट्स जो कि डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड थे, और दूसरे थे सामंती राज्य जिन्हें फेडेटरी स्टेट्स कहते हैं। The most important point is the हर्षवर्धन डायनेस्टी was also known as पुष्यभूति डायनेस्टी। इसको ध्यान में रखेंगे। The हर्षवर्धन डायनेस्टी was divided into 2 distinctive types, जो अभी मेंशन किए हम लोगों ने, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज और दूसरा था फेडेटरी स्टेट्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In which of the following states of India नौक्रेम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सो इंडिया में जो नौक्रेम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये कौन से स्टेट में है? तो ये मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं नौक्रेम डांस की, तो ये एक रिलीजियस डांस फेस्टिवल है मेघालय का नौक्रेम। पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि खासी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में। मेघालय में 3 तरीके की मेन ट्राइब्स हैं, गारो, खासी और जैंतिया। जो इसमें से खासी ट्राइब है इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है नौक्रेम फेस्टिवल। The festival is dedicated to the goddess काबलेई शंशर for a good harvest and prosperity। ये फेस्टिवल जो है वो मोस्टली नवंबर के मंथ में मनाते हैं 5 दिनों के लिए, और इसमें जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक्स हैं, डांसेस हैं, इन सभी का आयोजन होता है। साथ में जो खासी ट्राइब है इसके जो यूथ हैं, और जिनमें से पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के डांस करते हैं इसमें। तो नौक्रेम फेस्टिवल जो है ये मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का रूलर कब बना था? तो ये मैसूर का रूलर बना था 1782 में। टीपू सुल्तान सक्सीडेड हिज फादर हैदर अली एज द रूलर ऑफ मैसूर इन दिसंबर 1782। इनके पिताजी जो थे वो 1761 में रूलर बने थे, और टीपू सुल्तान मैसूर का रूलर बना था 1782 में। टीपू सुल्तान के रूलिंग पीरियड में कैलेंडर एंड ए न्यू कॉइनेज सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। टीपू सुल्तान डाइड ऑन 4 मई 1799 इन श्रीरंगपट्टनम। ब्रिटिशर्स से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम में 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। दलीप ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ध्यान में रखेंगे। टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर कुमार श्री दलीप सिंह जी ऑफ नवानगर, और ये जो दलीप ट्रॉफी है ये स्टार्टेड की गई थी बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बीसीसीआई के द्वारा स्टार्ट की गई थी इन 1961 टू 1962 की ड्यूरेशन में। 2024 की अगर हम लोग बात करें तो दलीप ट्रॉफी जो है 2024 में इंडिया ए की टीम ने जीता है। मयंक अग्रवाल की कप्तानी थी, और टीम इंडिया ए ने इंडिया सी को 132 रन से हराया है। सितंबर मंथ में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्ट हुई थी in the early 20th century and spread globally in the late 1980s, led to a significant increase in food production। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं। हमारे देश में वीट एंड राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईएस्ट अवार्ड फॉर द डांस इन इंडिया। तो इंडिया में डांस के लिए हाईएस्ट अवार्ड है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ऑल्सो नोन एज द अकेडमी पुरस्कार। हाईएस्ट इंडियन रिकॉग्निशन गिवन टू द पीपल इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स गिवन बाय संगीत नाटक अकेडमी। इंडिया का नेशनल अकेडमी है म्यूज़िक का, डांस एंड ड्रामा का। Which of the following states have the lowest female literacy rate as per 2011 census? 2011 census के अकॉर्डिंग लोएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है वो राजस्थान में है।
राजस्थान की फ़ीमेल लिटरेसी जो है वो 52.66% थी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, वाइल द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है केरला में है 91.98% के साथ में, और यही मिज़ोरम में 89.40% के साथ है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिया का फर्स्ट एम्पायर है ये, जो कि 322 BC में इस्टेब्लिश हुआ था बाय चंद्रगुप्त मौर्य। स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान, पूरे बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक ये फैला। एंड एज फॉर साउथ एज द नर्मदा रिवर। द कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, सराउंडेड बाई अ वुडन वॉल विद 64 गेट्स एंड 570 टावर्स। ओके, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। सो बेसिक यूनिट होती है टाइम की सेकेंड। टाइम की अदर यूनिट्स की बात करें, जैसे मिनट्स हैं, आवर्स हैं, इनको सेकेंड से ही डिराइव किया गया है। जैसे 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। इसी के साथ जो 1 आवर है ये होता है 3600 सेकेंड्स के। ओके, द सेकेंड इज़ यूज्ड इन मैनी फील्ड्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड एवरीडे लाइफ। प्राइमरी रॉ मटेरियल्स फॉर शुगर इंडस्ट्री इज़। शुगर इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल है शुगर केन। ये आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। शुगर केन इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रास दैट इज़ नेटिव टू इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड न्यू गिनिया। शुगर केन जो है ये प्रोसेस किया जाता है विद केमिकल ट्रीटमेंट्स टू प्रोड्यूस वाइट शुगर। ये जो वाइट शुगर हम लोग देखते हैं ये शुगर केन से निकाली जाती है, केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें। अदर रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन शुगर प्रोडक्शन इंक्लूड शुगर जूस, हनी एंड जैगरी। गुजराती न्यू ईयर के रूप में किसको सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा फेस्टिवल है? तो ये है बेस्तुवरस। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एज गुजराती न्यू ईयर इन इंडिया। गुजराती न्यू ईयर इज़ ऑल्सो नोन एज विक्रम संवत 2079। इसमें घरों को असफलव तोरण और मैरीगोल्ड फ्लावर्स यानी गेंदे के फूलों से सजाया जाता है। बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स स्टार्ट देयर न्यू अकाउंट्स बुक्स आफ्टर क्लोजिंग द ओल्ड वंस। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? सेंसस से हर बार एसएससी 1-2 क्वेश्चंस पूछता है, तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। सो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो पुदुचेरी का है एज पर 2011 सेंसस विद 137 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो पुदुचेरी का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे हाई रहा है। पुदुचेरी इज़ मेड अप ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से हैं इसमें? पुदुचेरी है, कराईकनाल है, यनम है और माहे है। ये चारों अलग अलग जगह पर है, ध्यान में रखेंगे। माहे डिस्ट्रिक्ट जो है पुदुचेरी का, वो उसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इंडिया का 1176। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज थायमीन? तो थायमीन के नाम से जानते हैं विटामिन B1 को। एज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। कॉमर्शियली इसको सिंथेसाइज किया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट बनाने के लिए और मेडिसिन में यूज़ करने के लिए। फूड सोर्सेज ऑफ थायमीन इंक्लूड होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज जो होते हैं, लेग्यूम्स एंड सम मीट्स एंड फिशेस, इसमें थायमीन पाया जाता है। इन विच सिटी इज़ द मोहन बागान एथलीट क्लब सिचुएटेड? तो मोहन बागान एथलीट क्लब जो है ये कोलकाता में सिचुएटेड है। एन इंडियन प्रोफेशनल मल्टी स्पोर्ट क्लब बेस्ड इन कोलकाता वेस्ट एन इंडियन प्रोफेशनल मल्टी स्पोर्ट्स क्लब बेस्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसकी फाउंडेशन 1889 में रखी गई थी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स क्लब है एशिया का। द क्लब हैज़ वेरियस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स, जैसे कि इसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, एथलेटिक्स है एंड ई स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। गांधी इरविन पैक्ट वो साइंड इन विच ईयर? मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कौन से साल में हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन, वायसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पर लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया था, एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। 4 मार्च 1931 में ये साइन किया गया था बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गोल में सम्मेलन जो हुए थे लंदन में, तो सेकेंड राउंड टेबल के स्टार्टिंग के पहले ये साइन हुआ था। दिस मूवमेंट मार्क द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन। इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में स्टार्ट किया। उस टाइम पर प्रेसिडेंट, इस 5 ईयर प्लान के प्रेसिडेंट थे JL नेहरू एंड गुलजारीलाल नंदा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे। प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट पर मेन फोकस था और हैड-डोमर मॉडल पर बेस्ड था विद फ्यू मॉडिफिकेशंस। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? सो कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला है वो CaCO3 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लाइमस्टोन का कॉमन नेम है। ये वाइट कलर का होता है। एंटासिड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है हीट बर्न से रिलीफ देने के लिए। एसिड इंडिजेशन के तौर पर इसका यूज़ करते हैं एंड अपसेट स्टमक में भी इसका यूज़ किया जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट है यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम टेकन इन द डाइट इज़ नॉट इनफ। इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। सो एक तरीके का डाइटरी सप्लीमेंट भी है ये। इन विच ईयर डिड क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया? सो क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था 1942 में। फेल्ड अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कॉपरेशन इन सपोर्ट, और ये जो है लेट मार्च 1942 में आया भारत में। द मिशन वॉज हेडेड बाय द सीनियर मिनिस्टर स्टैफोर्ड क्रिप्स। Next question, which article of the Indian Constitution gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to enforcement of the fundamental rights? तो आर्टिकल नंबर 32 जो है ये एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को इन रिगार्ड टू इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर का आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It ensures that citizens can seek justice if their fundamental rights are violated। किसी के भी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए जाना जाता है आर्टिकल 32। The Supreme Court can issue orders or writs to enforce fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा कंपोज्ड अबाउट। ऋग्वेदा की जो रचना है वो लगभग 3500 ईयर्स अगो हुई थी। ऋग्वेदा संहिता इज़ द कोर टेक्स्ट। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स यानी जिन्हें मंडल्स कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ 128 हिम्स यानी सूक्त हैं इसमें 1028 इन अबाउट 10,600 वर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आर्टिकल 25 से 28 तक मेंशन है। फंडामेंटल पिलर है सेकुलरिज्म का एंड इंडिविजुअल लिबर्टी का। एंड ये जो आर्टिकल हैं ये किसी भी सिटीजन के लिए गारंटी लेते हैं फॉर द राइट टू प्रोसेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन फ्रीली। Citizens are free to preach, practice and propagate any religion of their choice। So इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो देश के नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए फ्री हैं। इन विच स्टेट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एस्टैब्लिश्ड? कुडनकुलम पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। सो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया और ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 31 मार्च 2002 में स्टार्ट किया गया था। साइखोम मीराबाई चानू इज़ एन। साइखोम मीराबाई चानू जो है ये एक इंडियन वेट लिफ्टर हैं। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1994 को और एक इंडियन वेट लिफ्टर हैं ये। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था विमेंस की 49 kg इवेंट में एंड इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है एंड इसी के साथ साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिल चुका है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। विद रिस्पेक्ट टू द मनी एंड बैंकिंग व्हाट डज SLR स्टैंड्स फॉर? SLR जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए SLR स्टैंड करता है। SLR जो होता है वो परसेंटेज है किसी भी बैंक के डिपॉजिट का दैट मस्ट बी हेल्ड इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद केरला? तो इनमें से केरला से रिलेटेड है मोहिनीअट्टम। केरला के 2 नेटिव क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं मोहिनीअट्टम एंड कथकली। The first 5-year plan of India was based on which model?
फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये हैरर-डोमर मॉडल पर बेस्ड था, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में इसको स्टार्ट किया गया था। 1951 और 1956 के बीच का जो ड्यूरेशन था ये हमारी आज़ादी के समय का बहुत ही नज़दीक का टाइम था, 1947 का। इंडिपेंडेंस के बाद से, पार्टीशन के बाद से जो प्रॉब्लम्स हुई उनको सॉर्ट आउट करने के लिए और उसके जस्ट पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए इसका एम था कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और मेन एम था जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना मेन मोटो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बैंड द ट्रैक्टर स्टंट इन पंजाब इन 2023? तो 2023 में ट्रैक्टर स्टंट जो है इन पर प्रतिबंध लगाया था भगवंत मान ने। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जो है इन्होंने ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध लगाया था ऑन October 31, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर 1931 में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। आफ्टर द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था मार्च 1931 में। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं वो इलेक्ट किए गए एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर इट्स 1931 सेशन इन कराची। When was the first Commonwealth Games held? तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है ये 1930 में आयोजित हुए थे in Hamilton, Canada from August 16 to 23, 1930. The games were originally called British Empire Games. Who is the presiding officer of the राज्य सभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है राज्य सभा का? राज्य सभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। करेंटली जगदीप धनखड़ जी हैं, ये जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा हु प्रिसाइड्स ओवर इट्स सेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर जेल इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी? सेलुलर जेल जो है ये अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड है। इंडिया के आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार। जब हम लोग बे ऑफ बंगाल का रीजन देखते हैं तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार सिचुएटेड हैं। सेलुलर जेल को हम लोग काला पानी के नाम से भी जानते थे, ब्रिटिश कॉलोनियल प्रिजन्स के नाम से इनको जाना जाता था काला पानी के तौर पर। अंडमान एंड निकोबार में ये लोकेटेड है। हॉट लोकल विंड्स दैट फ्लो ओवर द नॉर्थ इंडिया इन द समर इज नोन एज? हॉट लोकल विंड्स जो है नॉर्थ इंडिया में फ्लो होती है समर के ड्यूरेशन में, इन्हें लू कहा जाता है। लू जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई समर आफ्टरनून विंड्स होती हैं फ्रॉम द वेस्ट विच ब्लोज ओवर द वेस्टर्न इंडो गंगेटिक प्लेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान। पूरे नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान को कवर करती हुई, जो नॉर्थ वाला पोर्सन है उसको कवर करती हुई ये बहती हैं। ये बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं, सूखी हवाएं होती हैं, आफ्टरनून की विंड्स होती हैं जो कि वेस्टर्न साइड से बहती है। It is especially strong in the months of May and June. नुआखाई इज़ द स्टेट फेस्टिवल ऑफ, नुआखाई जो है ये मेनली ओडिशा का स्टेट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न छत्तीसगढ़। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू राइस सीजन। द वर्ड नुआखाई, इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो नुआ और दूसरा खाई। नुआ का मीन्स होता है न्यू एंड खाई का मीन्स है फूड, तो इस तरीके से न्यू फूड इसका ट्रांसलेशन हो गया नुआखाई। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अवॉर्डेड इन ऑल द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है ये सोशल साइंस को छोड़ करके इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेस में दिया जाता है, मेडिकल साइंसेस में दिया जाता है, फिजिकल साइंसेस में दिया जाता है। सोशल साइंस में ये अवार्ड नहीं दिया जाता। द अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे CSIR कहते हैं। तो CSIR के फाउंडर डायरेक्टर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिनका नाम है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, is known as the Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology. National Small Industries Day in India is celebrated every year on. So National Small Industries Day जो है ये 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। The country celebrates National Small Industry Day every year on 30 August to recognize the importance and contribution of small businesses. Ibrahim Lodi, the last Lodi ruler, was defeated by, इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट लोदी रूलर था, ये किसके द्वारा डिफीट किया गया था? तो इसको डिफीट किया था बाबर ने। बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन द आर्मीज ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर को जो है दौलत खान ने
दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के लिए। तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, मेडाइवल हिस्ट्री से। हिंडन इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। हिंडन रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। इसका जो ओरिजिनेशन है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है, फ्रॉम द अपर शिवालिक्स इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। सो नॉर्थ से साउथ की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले काराकोरम है, उसके बाद में लद्दाख रेंज आती है, उसके बाद में जास्कर है और लास्ट में शिवालिक रेंजेस हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस हमारा बिल्कुल सही है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लिटमस और दूसरा है हल्दी, टर्मरिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दिए गए सब्सटेंस में से वो एसिड है या बेस है, इसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज़ पेटल्स हैं, ये सभी जो है नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं। इनसे हम किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के एसिड या बेस होने की टेंडेंसी का पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली नोन एज क्विकलाइम। तो क्विकलाइम के नाम से कॉमनली जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इसे क्विकलाइम या फिर बर्नट लाइम के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग पोर्सिलीन एंड ग्लास एंड ऑल्सो इन द प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। ओजोन इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका। ऑक्सीजन का ये एक एलोट्रॉप है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूलर होते हैं ऑक्सीजन के, 3 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ कांट बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन। इनमें से कौन सा डिसीज़ है जिसको वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं कर सकते? तो बेरीबेरी को वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, ये ट्रीट किया जाता है इजीली विद द थायमीन सप्लीमेंट्स, हेंस डू नॉट नीड एनी वैक्सीन फॉर बेरीबेरी। व्हाट इज़ द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है जाइलम। जाइलम इज़ द वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन वस्कुलर प्लांट्स। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फूड सप्लाई के लिए फ्लोएम को जानते हैं और वाटर सप्लाई के लिए जाइलम को जानते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स, बट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स। साथ के साथ ये न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर के साथ में जाइलम। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।